नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वछायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पञ्चनमुक्कारो सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सपेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं कौन आया कहाँ से और मेरा स्वरूप क्या। मैं कौन आया कहाँ से और मेरा स्वरूप क्या। संबंध दुखमय कौन है स्वीकृत करूं परिहार क्या। वीतराग देवाय नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। बढ़ते हम आज के विषय की ओर। आज जो है मैं अपना क्लास आरंभ करने से पूर्व प्रश्नों के उत्तर देना चाहूंगी, क्योंकि जब तक हमारे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो हमें आगे आगे सुनने में दिक्कत आती है। तो जैसे लास्ट क्लास में हमने स्वभाव की चर्चा की थी कि जीवात्मा जब स्वभाव में नहीं रहता है तो आश्रव होता है, और स्वभाव में रहे तो संवर होता है। स्वभाव में टिक जाए तो निर्जरा होती है, और पर भाव में टिके तो बंध होता है, और सदा सदा के लिए स्वभाव में लीन हो जाए तो उससे मोक्ष कहते हैं। तो ये हमारी चर्चा हुई थी, और इसी चर्चा पर जो है प्रश्न आया था कि स्वभाव में कैसे रहना, क्योंकि जब तक जीव को अपने स्वभाव की खबर नहीं होगी तो उसका आश्रव और बंध रुकेगा नहीं, और आश्रव और बंध रुकेगा नहीं तो हमारी मुक्ति संभव नहीं। तो पहले प्रश्न का उत्तर दूंगी मैं कि स्वभाव में कैसे आए। तो उसके लिए कुछ उदाहरण दूंगी कि मान लो कि हमारी जिंदगी में कोई नई चीज है जिसकी हमें पहले से कोई खबर नहीं है। मान लो कि आपने पहली बार आईफोन लिया, आईफोन यूज करना आपको आता नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आईफोन का इंफॉर्मेशन से नॉलेज लोगे, उसके फीचर्स क्या है, उसको यूज करने वाले लोगों से उसकी जानकारी लोगे कि भाई ये कैसा है, यूज करने में यूजर फ्रेंडली है या नहीं है, इसमें क्या माइनस पॉइंट्स है, क्या क्या प्लस पॉइंट्स है। ये सारी बातें जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, आप उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करो। फिर क्या करोगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, है ना, वक्त बिताओगे, मचकाओगे उसको, कैसे उसमें सारे एप्स है और कैसे वो चलता है। ये सारा चीज जो है आप सेकेंड स्टेज में करोगे। फिर थर्ड स्टेज में क्या होगा, आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आप जैसे जैसे जानने लगोगे आपकी रुचि बढ़ेगी, सहज है वो। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट आता है फिर हम क्या करते हैं, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने लगते हैं, और हिस्सा फिर आदत बन जाती है, और आदत फिर ऐसी हो जाती है कि अब दो नहीं रहते, अब एक हो जाता है ना। जैसे अब आईफोन और आप अलग नहीं है, एक ही हो गए। इस तरह से मतलब जो है आपका संबंध जुड़ जाता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ भी हमारा संबंध हो तो वैसे ही होता है, शुरू शुरू में हमें खाली थोड़ी बहुत जानकारी होती है कि ये व्यक्ति कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, इसकी क्या क्वालिटीज है, इसकी क्या खामियां हैं। तो हम इंफॉर्मेशन के बेस पर ही उस व्यक्ति को जानते हैं। फिर धीरे धीरे हम वक्त बिताते हैं, वक्त बिताने से हम और गहराई से जानने लगते हैं, और जानने लगने के बाद ऑटोमेटिक है कि अगर व्यक्ति आपको पसंद आ जाए तो आपको रुचि जगेगी ही, तो आप उसके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू करोगे। इंटरेस्ट लोगे तो फिर आपकी जिंदगी का उसको हिस्सा बनाओगे, और फिर आदत, और फिर एक हो जाओ।
तो चाहे कोई वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, प्रोसेस तो यही है। कोई आदत भी हो तो ऐसे ही मान लो कि किसी ने कभी शराब पी नहीं, आज की युवा पीढ़ी तो क्या एक क्यूरियोसिटी है भाई शराब पी के देखो, क्योंकि चारों ओर बस चाहे पिक्चर देखो चाहे मोबाइल देखो सिर्फ शराब का ही बोलबाला है, तो ऑटोमेटिकली एक क्यूरियोसिटी हो जाती है कि भाई पी के देखे कैसे लगता है। तो शुरू में तो इन्फॉर्मेशन है कि पीने से मस्त होता है, सारे दुख दर्द भूल जाता है व्यक्ति और थोड़ी देर के लिए एकदम सुकून मिलता है, ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन है। फिर वो क्या करता है, पहल करता है, यानी वो समय बिताता है, तो वो एक बार दो बार जब भी उसको चांस मिलता है वो ट्राई करता है। फिर उसके बाद उसमें इंटरेस्ट आने लगता है, उसको अच्छा लगता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे उसका हिस्सा बनने लगता है, फिर हर वीकेंड में हर पार्टी में उसको लेना उसको अच्छा लगने लगता है, हिस्सा बन जाता है। और हिस्सा के बाद वो जो है आदत बन जाता है, व्यक्ति अब थोड़ा भी प्रेशर या स्ट्रेस में आए तो वो शराब लेने लगता है। और फिर ऐसी आदत हो जाती है कि फिर शराब और वो व्यक्ति दो नहीं रहते, फिर वो व्यक्ति को हम शराबी बोलते हैं, यानी वो शराब में डूब जाता है। तो जब भी कोई भी वस्तु के अंदर अपन उतरते हैं तो यही प्रोसेस होती है। जब आप पूछोगे कि हमारा सा स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वभाव कैसा है, तो आपको इनिशियली इंफॉर्मेशन नॉलेज ही है, उसी इंफॉर्मेशन नॉलेज से आपका आत्मा के साथ संबंध जुड़ना आरंभ होगा। आप जानोगे अच्छा आत्मा की ये क्वालिटी है, अरे ये तो कभी थकता ही नहीं, आत्मा कभी अपनी चेतना से थकी नहीं है, अपना ज्ञान स्वभाव से कभी थकी नहीं है, कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं, कभी मिटता नहीं, है ना। उसकी क्वालिटीज एक एक जैसे जैसे आप जानोगे आप आश्चर्यचकित होते जाओगे। क्या कभी बीमार पड़ता नहीं, कभी मतलब कोई परिस्थितियां उसको खत्म नहीं कर सकती है, समय उसको खत्म नहीं कर सकती है, उसका कोई बुढ़ापा नहीं है, उसकी कोई मृत्यु नहीं है। तो ऐसे ऐसे जब आप क्वालिटीज जानोगे कि आत्म तत्व ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, ऐसे इंफॉर्मेटिव नॉलेज होगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आप टाइम स्पेंड करोगे, जैसे जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन बढ़ेगा आप सोचोगे, आपके अंदर अंदर इंट्रोस्पेक्शन चलेगा कि अच्छा मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, उसके अंदर मनोमंथन चलेगा, यानी आप उसके साथ समय बिताना शुरू करोगे। मंथन चलेगा, समय बीतेगा, तो फिर इसका आउटकम क्या होगा कि आपको आत्मा में रुचि आना शुरू होगा। आपको लगेगा कि दुनिया फीकी है, व्यर्थ ही मैं वहां पीछे भाग रहा हूँ, असली चीज तो यही। ऐसे आपको रुचि आना शुरू होगा, इंटरेस्ट आएगा, और फिर आप स्वभाव के अंदर जो है उतरने लगोगे, तो धीरे धीरे स्वभाव आपका हिस्सा होगा। और फिर स्वभाव में रहना ही आपकी आदत बनेगा, क्योंकि अब बाहर की दुनिया में आपको रस आता ही नहीं है। आपको बाहर की दुनिया लगती है क्षणिक है, परिवर्तनशील है, वहां क्या मोह माया में मैं अटक रहा हूँ। असली धन, असली आनंद, असली सुख तो यहाँ है। और जब आपकी दृष्टि में ये सत्य बात बैठ जाती है तो आप पूरी तरह से आत्मा की तरफ पूरी तरह आपका ध्यान चला जाता है। और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप और आत्मा दो नहीं रहते, आपका आत्मा के साथ तदात्म हो जाता है, उसी को हम कहते हैं परमात्मा मिलन। आत्म साक्षात्कार कहो या परमात्मा के साक्षात दर्शन कहो, एक ही बात, क्योंकि यहाँ परमात्मा बैठा हुआ है। तो जो आत्मा है वही परमात्मा है, तो जिस दिन आत्मा का अनुभव होगा उसी दिन तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। तो जब तक आपका उसके साथ मिलन नहीं होता है तब तक आपको उसी प्रोसेस से जाना है। तो शुरू में आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन लोगे। तो हमारे जितने भी शास्त्र है केवल आत्मा की तो बात कर, हमारे 45 आगम है। 45 आगम में पहला आगम है आचारंग सूत्र। आचारंग सूत्र का पहला ही सूत्र, मैं कौन हूँ, मेरी रियलिटी क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा वास्तविक सत्य क्या है, मैं कब से हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कब तक रहूंगा, है ना। ये सारी चर्चा से तो हमारे आगम शुरू होते हैं। तो हमारे जितने शास्त्र है, आगम शास्त्र, आगम के परवर्ती शास्त्र, सभी तो आत्म तत्व की तो चर्चा कर। तो जैसे जैसे आप इस स्वाध्याय के अंदर उतरते जाओगे, समझते जाओगे, तो आपके पास आत्म स्वभाव के संबंध में जो है इंफॉर्मेशन, और फिर उस इंफॉर्मेशन से आप मनोमंथन करोगे, चेक करते रहोगे, अच्छा क्या वास्तव में ऐसा हूँ, क्या मैं वैसा हूँ। तो इस प्रकार से आपको स्वभाव की जैसे जैसे जानकारी होते जाएगी और मनोमंथन करते जाओगे, स्वभाव में रुचि आएगी और स्वभाव में डूबने लगोगे। और जैसे ही स्वभाव में डूबने की कला आपको आ जाती है, फिर तो आश्रव और बंध आपके लिए समस्या नहीं, क्योंकि अब आपने संवर की कला सीख ली है। और संवर से अब आप आगे बढ़ गए और निर्जरा की कला भी आ गई आप, क्योंकि संवर और निर्जरा का डेफिनेशन आपको बताया है। निश्चय से, व्यवहार से संवार है कर्म को रोकना,
व्यवहार से निर्जरा का डेफिनेशन है कर्म का आत्मा से अलग होना, पर निश्चय से जो आपको बताया है वही चीज आपको ध्यान में रखना है। संवर यानी आत्म स्वभाव में आ जाना। अब जैसे आप आत्म स्वभाव में आते हो, आप संवर की कला सीख जाते हो और आत्म स्वभाव में टिकने लगते हो तो निर्जरा शुरू हो जाती। तब सामायिक लो, पूजा पाठ करो, जो भी करो, अपने आत्म स्वभाव को पहचान के उस स्वभाव में आने का प्रयास करो। ये सारी धर्म क्रिया सिर्फ एक ही उद्देश्य से आपके जीवन में है कि मुझे कैसे भी करके आत्म स्वभाव में उतरना। और जैसे जैसे आपकी सारी कषाय शांत होते जाएंगे और आत्म स्वभाव में आप उतरते जाओगे, आप अद्भुत आनंद का अनुभव करते जाओगे और आपको लगेगा कि वास्तव में आपके जीवन में धर्म होने लगा। तब तक केवल क्रियाकांड होगा, पर जब आनंद की अनुभूति होगी तब आपको लगेगा कि आप वास्तव में धर्म ध्यान में उतर रहे हो, है ना। तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर। मैंने कोशिश की है आप लोगों को ये स्टेजेस बताने के लिए कि कैसे स्वभाव में आया जा सकता है। दूसरा प्रश्न था मेरे पास कि लंबे समय तक ध्यान नहीं कर पाते हैं, मन बहुत विचलित हो जाता है। तो जैसे शरीर थक जाता है तो हमें पता है उसकी थकान उतारना। हम क्या करते हैं, अगर आप बहुत थके हुए थे तो क्या करते हो, रेस्ट लेते हो, राइट, जाके सो जाते हो, किसी से बात नहीं करते हो। तो इस प्रकार से आपको पता है कि शरीर को कैसे आराम देना। पर अक्सर क्या होता है, लोग मन को आराम देना जानते नहीं है। अनवरत विचार चलते रहते और मन विचलित रहता है, और विचलित मन फिर ध्यान कैसे कर पाए। तो मन को आराम देने की कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप सबको बताने वाली हूँ, सभी ध्यान से सुनना। प्राणायाम की जो ये प्रक्रिया है, ये मन और शरीर दोनों के बीच का सेतु है ना। शरीर जीवित है क्योंकि आपकी श्वास चल रही है, और मन की गति क्यों है पता है, क्योंकि श्वास की गति चल रही है। अगर श्वास न चले ना तो मन भी रुक जाता है, और श्वास न चले तो तन भी मर जाता है, और श्वास को रोक दिया जाए तो मन की गति रुक जाती है। और ये एक्सपेरिमेंट अब हम करके देखेंगे। आप लोग सब सीधा बैठ जाएंगे और सभी लंबी गहरी श्वास लेकर जितने समय तक आराम से रोक सको उतने समय तक रोकना है, राइट। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। बैठेंगे सभी सीधा, भरेंगे लंबा गहरा श्वास और कुछ समय के लिए रुक जाओ। करें सभी। रिलैक्स। फिर से एक प्रयोग करेंगे, भरे लंबा गहरा श्वास और जितनी देर रुक सको आराम से रुकना है। रिलैक्स। आप सबने अनुभव किया होगा कि जितनी देर श्वास रुकी थी उतनी देर आपका मन भी रुका हुआ था। आपके विचार जो है आने बंद हो गए थे, क्योंकि श्वास मन की गाड़ी का ड्राइवर है। मन को तो गाड़ी चलानी आती नहीं है, और ड्राइवर को आपने उतार दिया तो गाड़ी चलेगी कैसे, है ना। तो आप ये प्रयोग करना। स्विमिंग करने वाले लोग तो ये प्रयोग 1-1 मिनट तक करते हैं। कोई 1 मिनट तक पानी में रहता है, कोई 1.5 मिनट तक रहता है, उतनी देर वो श्वास को रोकता है। और जितनी देर आप श्वास को रोक के रखोगे उतनी देर आपका मन जो है निर्विचार स्थिति में है, एकाग्र है। और ये कला ऐसी है कि आप जितना जितना आप इसको बढ़ाओगे उतना उतना ये बढ़ेगा। धीरे धीरे आप स्टेज बाय स्टेज जो है, कुंभक इसको है ना, प्राणायाम में कुंभक कहते हैं, यानी श्वास को रोकना। तो आप जब कुंभक के ये प्रयोग करोगे आपको पता चलेगा कि आपने अपने श्वास पर नियंत्रण किया है, यानी आपने मन को पकड़ा है, एक्चुअली श्वास को नहीं। क्योंकि श्वास के रुक जाने से मन आपकी पकड़ में आ जाता है। तो ये प्रयोग आप दिन में जब भी फ्री हो तब आप करके देखना। और आप अगर आप ये प्रतिदिन अभ्यास भी करोगे तो आप कुंभक का टाइम लिमिट भी बढ़ा सकोगे। और पता है जब प्रतिष्ठा आदि कार्य हो या कोई भी विधि विधान होता है ना, तब कहा जाता है कि श्वास को रोक के मंत्र बोलो। क्यों बोला जाता है, क्योंकि मंत्र तब सिद्ध होता है जब आप एकाग्र होते हैं। तो हम माला फेरते तो हमारा मन भटकते रहता है। तो आप ये कुंभक का प्रयोग तब भी कर सकते हो, आप जब माला जप करने बैठते हो तो आपने जैसे श्वास ली और थोड़ी देर रुके और उस समय में आपने चैंटिंग की, एक नोकार बोला, दूसरा नोकार बोला, तीसरा, जितने समय तक आप आराम से बोल सकते हो
आपने बोला और फिर आपने वापस श्वास को छोड़ा, फिर आपने श्वास को भरा, फिर आप मंत्र की चैंटिंग करते हो। तो ऐसा चैंटिंग आपके मंत्र को सिद्ध कर देगा और बहुत ही कम समय में आपको उस मंत्र के रिजल्ट्स अनुभव होंगे ही। क्योंकि जब आपके मन में कोई विचार नहीं है, एकाग्र है आप, तो मंत्र सरलता से अपना कार्य कर पाता है, उसकी एनर्जी जो है वो ऑटोमेटिक प्रवोक होने लगती है। मन डिस्टर्ब करता है और इसीलिए मंत्र फलीभूत नहीं होता है। तो आप ये प्रयोग करके देख सकते हो। तो जब भी ध्यान करने वाले व्यक्ति जिन्होंने मुझे ये प्रश्न पूछा है, मैं उनसे कहूंगी कि आप जब ध्यान करने बैठते हो तब आपको 2 चीजें करनी है। सबसे पहले दीर्घ श्वास का प्रयोग करना है और फिर दूसरे में कुंभक का प्रयोग करना है। दीर्घ श्वास प्रयोग ये होता है कि आप कोई भी टाइम में ध्यान कर रहे हो, तो उस समय में आप जो भी भागा दौड़ी या कोई भी सोच विचार करके आते हो, तो सडनली आप ध्यान में नहीं उतर सकते हैं, क्योंकि मन और तन बहुत ही वाइब्रेशन में है। तो उसको स्टिलनेस लाने के लिए समय लगता है। तो आप क्या करोगे, दीर्घ श्वास के द्वारा 6, 7, 8, 9 इस प्रकार आपको मतलब जितनी सुविधा हो उतनी बार आप जो है लंबा गहरा श्वास लेंगे और उसी रिदम से आप एक्सेल भी करो। यानी सेम रिदम में आपको श्वास भरना है और सेम रिदम में आपको श्वास खाली भी करना। तो इनिशियली आपके 5 मिनट्स टू 7 मिनट्स खाली दीर्घ श्वास के प्रयोग में जाएगा। फिर उसके बाद आप कुंभक का प्रयोग करोगे, जिसमें आप इसमें 2 कुंभक हो सकते हैं, एक तो बाहर का कुंभक भी हो सकता है, एक अंदर का भी हो सकता है। जैसे आपने श्वास को लिया और फिर आप रुक गए, तो ये अंदर का कुंभक है। और यदि आपने श्वास लेकर श्वास को छोड़ा और फिर वहां रुक गए, दूसरी श्वास ली नहीं है, तो ये बाहर का कुंभक हुआ। तो जो कुंभक आपको सुविधाजनक है, अगर आप श्वास लेकर श्वास को रोकते हो या श्वास छोड़कर श्वास को रोकते हो, जो भी आपको सुविधा है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो एस्थमेटिक पेशेंट्स है या जिनको श्वास की कोई भी थोड़ी भी तकलीफ है, निमोलाइजर वगैरह लेते हैं, तो वो ये प्रयोग को करने में जो है सावधानी बरते, वो किसी गाइडेंस में करे तो ही अच्छा है। बाकी नॉर्मल जिनके ब्रीथ है वो ये दीर्घ श्वास प्रयोग और कुंभक का प्रयोग ध्यान करने से पूर्व करे, तो फिर आपका पूरा मन एकाग्र हो जाएगा। और फिर जब आप ध्यान का प्रयोग करोगे तो देखोगे आप इतना अद्भुत जो है शांति का अनुभव होगा और ध्यान भी आपका दीर्घ समय तक लगेगा। तो जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है, मैं आशा करती हूँ कि उनको कुछ समाधान मिला होगा कि आप इस प्रकार से अपने मन की एकाग्रता को बढ़ा सकते हो और ध्यान के प्रयोग कर सकते हो। क्योंकि प्राणायाम जो है वो आपको ध्यान की पूर्व तैयारी की तरह है, यानी प्री प्रिपरेशन है। तो जैसे आपने प्राणायाम के द्वारा अपने आप को एकाग्र कर दिया, तो आपका ध्यान सहज हो जाए। फिर आप ध्यान के अंदर जो भी विषय है, जैसे आप अनित्य की भावना भा रहे हो या अशरण की भावना भा रहे हो, या आप जो भी ध्यान का प्रयोग कर रहे हो, श्वास प्रेक्षा कर रहे हो, विपश्यना कर रहे हो, जो भी प्रयोग कर रहे हो, उसके लिए पूर्व तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आप बड़ी सहजता से दीर्घ समय तक ध्यान कर पाओगे। और मैं तो बोलती हूँ जितने भी सुनने वाले हैं, आप जो भी क्लास में सुनते हैं आत्मा के विषय, तो आप भी ये दीर्घ श्वास प्रयोग करके, कुंभक का प्रयोग करके आत्म स्वभाव के बारे में चिंतन करो कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरी रियलिटी क्या है, मैं अब तक जो अपने बारे में जानता हूँ क्या मैं वो हूँ नहीं, क्या वो मेरी रियलिटी नहीं है ना। मैं अपने आप को नाम से जानता हूँ, क्या मेरा ये नाम हमेशा रहने वाला है, नहीं ना। मेरी जो भी पहचान है क्या ये हमेशा रहने वाली है, नहीं ना। तो ये सारा क्षणिक सत्य है। तो मेरा जो शाश्वत सत्य है, जो वक्त के साथ बदलता नहीं है, जो परिस्थितियों के साथ बदलता नहीं है, वो सारी क्वालिटीज पे मुझे फोकस करना है, उसके बारे में मुझे चिंतन मनन करना है, मुझे जानना है कि मैं रियल में कौन। तो जब आप ये चीज, ये सब्जेक्ट को आपके ध्यान का विषय बनाओगे, तो देखना आप धीरे धीरे अपने स्वभाव के करीब होते जाओ, है ना। और फिर ऐसे बुक्स पढ़िए और ऐसे लोगों को सुनिए जहाँ आत्म की तत्व चर्चा चले, तो आप जिनवाणी के अंदर और गहराई से जान पाओगे कि आत्मा के विषय में और तीर्थंकर परमात्मा ने क्या 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 बताया। क्योंकि अब हम अपने विषय से बंधे हुए हैं, तो मैं अब आत्मा की क्वालिटीज के रिलेटेड में ज्यादा बोलूंगी नहीं। अब हम अपने ट्रैक की ओर बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन आप सबको होमवर्क दिया था, यदि आप सबको ध्यान हो तो, कि तत्व निर्णय करना क्यों जरूरी है। क्योंकि तत्व निर्णय नहीं करते हैं, प्रमाण और नए से यदि हम कोई भी बात को सिद्ध नहीं करते हैं, प्रूफ नहीं करते हैं, और खाली आंखें बंद करके ये धर्म है, ये महावीर स्वामी ने कहा है, ये जिन आगम में है,
इस तरह से कोई भी कुछ कह दे आपको नाम चिपका के, तो आप उसको आंख मूंद के थोड़ी फॉलो करोगे, अपने ब्रेन को भी तो लगाना है ना। तो परमात्मा ने कहा है कि आप जो भी धर्म के विषय में आपको जो भी सत्य बात बताई जाएगी, तो आपको प्रमाण और न्याय से सिद्ध करके स्वीकार करना है। तो उस विषय में मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था कि यदि कोई आपको कहे कि लौकी की सब्जी खाने में कम हिंसा है और मूंग की सब्जी खाने में ज्यादा हिंसा है, तो अष्टमी या चतुर्दशी को क्या खाना चाहिए, ये प्रश्न भी पूछा था। और मैंने अजैन की दृष्टि से ये भी पूछा था कि यदि कोई एक हाथी की हिंसा करता है, हाथी में भी वही आत्मा है और एक इंद्रिय जीव में भी वही आत्मा है, बराबर। तो एक हाथी की हिंसा करो और अब 15 दिन तक उसी हाथी का मांस खाओ, तो उसमें कम पाप है, या रोज आप 3-3 4-4 टाइम एक इंद्रिय जीव की हिंसा कर करके खाओ, किसमें कम पाप। तो क्या करना चाहिए, यदि इस तरह के तर्क खड़े हो जाएंगे, तो आप तत्व निर्णय कैसे करो, सही क्या है गलत क्या है कैसे जानो। तो इस प्रश्न के विषय में मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने चिंतन मनन किया होगा। मैं अभी उत्तर देती हूँ आपको, फिर आप अपने जो उत्तर आपने जो प्रयास किया था उसके साथ कंपेयर करके जानने और समझने का प्रयास करना, है ना। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा, हाँ, कि अष्टमी और चतुर्दशी को हमको क्या खाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जीव दया का कॉन्सेप्ट है, आज तक आप जो जान रहे थे, जीव दया यानी दूसरों को तकलीफ नहीं देना, अहिंसा यानी दूसरों को पीड़ा नहीं देना, राइट। अहिंसा का मतलब यही हम जानते थे। ये बहुत ही स्थूल अर्थ है, ये बहुत ही ऊपर ऊपर का अर्थ है। सूक्ष्म में जब आप जाते हो, अहिंसा का अर्थ जब आप समझने का प्रयास करते हो, तो गहराई में अहिंसा का अर्थ आत्मदया होता है, जीव दया नहीं होता है। सभी ध्यान से सुनना, आत्मदया का अर्थ ही अहिंसा होता है। मान लो कि कोई कॉकरोच आपके हाथ से मर गया, या कोई चूहा आपके हाथ से मर गया, तो आपको उस चूहे की मृत्यु का दुख होगा ज्यादा, या फिर ज्यादा दुख ये होगा कि आपके हाथ से मर गया, है ना। दुख तो ये होगा कि आपके हाथ से मर गया, वो मरा है उसका दुख है आप, पर उससे भी ज्यादा दुख क्या होता है पता है, पाप का डर होता है। अरे मेरे हाथ से चूहा मर गया, मेरा क्या होगा, भाई कौन सा कर्म बांध लिया, अरे मेरे इसका क्या फल मिलेगा। यानी आप एक्चुअली आत्मदया करते हो, जीव दया नहीं करते। तो आप जब अपने आप को किसी भी हिंसा से बचाते हो, तो आप किसी जीव को तकलीफ देने से बचाते हो, वो तो ऊपर का कारण है। पर असली कारण है कि आप अपनी आत्मा को उस पाप से बचा रहे हो, उस हिंसा से बचा रहे हो। तो एक्चुअल में आप जीव दया नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअल में आत्म दया कर रहे हो। समझ रहे हो बात, है ना। तो अब अष्टमी और चतुर्दशी के दिन अगर जीव दया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो अपने को लगेगा कि हाँ भाई, लौकी की सब्जी में कम हिंसा है, मूंग या चोले की सब्जी बनाओ तो उसमें ज्यादा हिंसा है। पर कॉन्सेप्ट जीव दया नहीं है, ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट है आत्म दया का। तो जब आप लौकी की सब्जी खाते हो, तो आप राग से खाते हो, आप एक चाकू या छुरी लेकर उसको सुधारते हो, तो आपको हिंसा करनी पड़ती है, राइट। और जब आप दूसरे पल्सेस या सीरियल्स खाते हो, तो उसमें आपका राग का भाव नहीं है, सूखी सब्जी में राग नहीं है, आपको हरी सब्जी में राग। तो यदि आप राग करते हो, तो आपकी आत्मा पाप में जा रही है, हिंसा के प्रति राग हो रहा है ना आपको। आप कहोगे कि मेरे को हरी सब्जी खानी, यानी आपको हिंसा के प्रति राग हुआ। तो हिंसा के प्रति राग हुआ यानी आप आत्मदया से चूक रहे। अगर हिंसा करोगे तो आपकी आत्मा को दंड भुगतना पड़ेगा। तो जब आप आपके राग को छोड़कर आप सूखी सब्जी खाते हो, तो आत्मदया का पालन हुआ। और इसीलिए अष्टमी और चतुर्दशी को देखा जाए तो हम आत्मदया का पालन करते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई भी सब्जी को सुधारोगे, तो आपको संक्लिष्ट परिणाम लाना होगा ना। आपके अंदर दया खत्म होगी तभी तो आप सब्जी बना पाओगे। अगर आप में दया होगी, यार अष्टमी चतुर्दशी आज तो मैं कोई सब्जी को बनाने वाली नहीं हूँ, आज तो अभयदान देने वाली हूँ, छोड़ दो, अब मैं चूड़ी लूंगी नहीं, मैं चूड़ी हाथ में लेने वाली नहीं, कोई भी हिंसा का साधन हाथ में नहीं लूंगी, इस प्रकार से भाव आता है। और जो व्यक्ति कहते हैं कि जो ओरिजिनल अष्टमी चतुर्दशी का नियम पालन करते हैं, तो वो आखा धान भी नहीं लेते। ध्यान रखना, मूंग और चौले की या क्या बोलते हैं, चने की सब्जी भी नहीं खाते हैं। जो दाल है, यानी मूंग की दाल खा सकते हो, उसमें जीव नहीं।
आप क्या बोलते हैं, चोले की दाल खा सकते हो, आप बेसन खा सकते हो, आप ये सारी चीजें खा सकते हो जो निर्जीव है। तो आप पूर्णतः हिंसा से त्याग में आ जाओ। तो रियल में अष्टमी और चतुर्दशी को हरी सब्जी तो त्याग करते ही है, आखा धान भी त्याग करते हैं। जो कंप्लीट होल पल्सेस है या होल सीरियल्स है, उसको भी लोग त्याग करते हैं, क्योंकि उसमें जीव है। यदि आप मूंग को सोक कर दो तो उसमें से स्प्राउट्स निकलेंगे। तो जो भी अक्खा दाल है या अक्खा धान है, आप उसको अगर भिगाओगे तो उसमें जीव है। तो ओरिजिनली में तो हमको अष्टमी और चतुर्दशी को ना तो एक इंद्रिय की हिंसा करनी है, मतलब सूखी सब्जी में भी, और ना ही हरी सब्जी की हिंसा करनी है। हमको तो हिंसा ही नहीं करनी है उससे। समझ में आ रही बात? और हिंसा क्यों नहीं करनी है? आत्म दया कर रहे हैं, और जीव दया उसका बाय डिफॉल्ट आउटकम है उसका, है ना। आप अपनी आत्मा को हिंसा के पाप से बचाओगे तो ऑटोमेटिक आपने तो जीव दया कर ली ना, किसी जीव को मारा नहीं। तो आपको द रूट कॉज समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब जब हम दूसरा तर्क खड़ा करेंगे कि जैसे किसी हाथी को मारकर खा लेना चाहिए ना, फिर दिन में बार बार हिंसा करने की क्या आवश्यकता है? अगर 3 टाइम 4 टाइम खाओगे तो कितने सारे एक इंद्र जीव को खाओगे? तो एक हाथी की हिंसा ही कर लो। एक हाथी की हिंसा करने के लिए आपको कितना कषाय करना पड़ेगा पता है? आपको कितना क्रूएल बनना पड़ेगा, है ना। वो क्रुएलिटी लानी पड़ेगी उसको। शास्त्र की भाषा में कहते हैं संक्लिष्ट परिणाम, यानी आपको निर्दयी बनना पड़ेगा। आपको एक हाथी को फंसाने के लिए आप कितना छल करोगे, कितनी प्लानिंग करोगे। इतना आसान नहीं है किसी हाथी को मारना या किसी पशु को मारना, क्योंकि उसके 5 इंद्रिय है। तो वो खुद भी अपनी सुरक्षा करेगा, तो उसको अगर मारना है, यानी आपको क्रोध मान माया लोभ सारे कषाय करने पड़ेंगे। आपको पाप के भाव में उतरना पड़ेगा, क्रूर बनना पड़ेगा। और आप मतलब रौद्र पना में आओगे, तभी आप किसी प्राणी को हिंसा कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो आपकी पूरी करुणा जब खत्म हो जाएगी ना, तभी आप चूरी चला सकते हो किसी पंचेंद्रिय पर, नहीं तो आप नहीं चला सकते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीव दया नहीं है, आत्म दया है। तो आपकी आत्मा अगर क्रोधमान माया लोभ की प्रक्रिया से गुजरेगी, इतनी क्रूएलिटी करेगी, तो 100% उसका जन्म नरक में होने वाला, क्योंकि पंचेंद्रिय की हिंसा तो नरक का कर्म बांधती। और इसलिए कहा है कि जीने के लिए यदि खाना ही पड़े तो एक इंद्रिय जीव लेते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें उस क्रूरता से नहीं गुजरना पड़ता है, इतना संक्लिष्ट परिणाम लाना नहीं पड़ता है, इतना क्रोध मान माया लोभ करना नहीं पड़ता है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक इंद्रिय में भी सेम आत्मा है, पंचेंद्रिय में भी सेम आत्मा है, फिर भी हम एक इंद्रिय की हिंसा करते हैं, और बेइंद्रिय तेंद्रिय चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय की हिंसा से बचते हैं। और हिंसा में भी सिर्फ आवश्यक हिंसा, अनर्थ दंड करने के लिए श्रावक को भी मना किया गया। साधु तो ऐसे ही पूरी हिंसा से त्याग है, पर जो श्रावक होता है उसको अपने मजे के लिए जो वो हिंसा करता है, उसका तो त्याग उसको भी करना। सिर्फ जीने के लिए कि भाई ये किए बगैर मेरा अस्तित्व नहीं टिकेगा, मुझे खाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, उस समय में आपको आवश्यक हिंसा की छूट दी गई है। अदरवाइज हिंसा करना तो कभी भी धर्म नहीं। और जब तक हम मोक्ष में नहीं जाते हैं तब तक हमको खाना खाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम शरीर लेंगे, जन्म लेंगे तो शरीर होगा तो भोजन करना ही पड़ेगा। बताओ संसार में ऐसा कौन सा जीव है जो भोजन नहीं करता है क्या ऐसा कोई भी जीव? नहीं है। एक जीव दूसरे जीव को खाकर ही जिंदा है। तो जितने दिन आप इस संसार में रहोगे उतने दिन आप क्या करोगे, दूसरे जीव को खाते रहोगे, और खाते रहोगे तो आप हिंसा करते रहोगे, और आपका संसार बढ़ते रहे। और सिद्ध भगवान एकमात्र ऐसे जीव है जो बिना आहार करके जिंदा है, और वो किसी भी जीव को मारते नहीं। राइट। तो एक सिद्ध भगवान ही इस फूड साइकिल से मुक्त है, बाकी हम सब तो एक दूसरे को खाए जा रहे हैं। जैसे घास को गाय खाती है, फिर गाय को सिंह खाता है, फिर सिंह को शिकारी मारता है, तो ये फूड साइकिल चल रहा है। एक जीव दूसरे जीव को मार मार करके अपने अस्तित्व को टिका के रखा हुआ। तो यदि हम पूर्णतः हिंसा से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें शीघ्र मोक्ष का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे, शरीर लेंगे तो हम आहार करेंगे तो हम हिंसा करेंगे, और फिर इस साइकिल का ट्रैप में से बाहर कैसे आएंगे? राइट। तो आत्म दया करोगे तो आप मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करोगे। अरे मेरी आत्मा अनादिकाल से इस संसार में न जाने करोड़ों अरबों अनगिनत आत्माओं को खा चुकी है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को आत्म दया करनी है, मेरी आत्मा को उस पाप से बचाना है। और जैसे ही आत्म दया करोगे
जीव दया तो ऑटोमेटिक होगी, है ना, क्योंकि आपकी आत्मा किसी भी जीव को अगर मारेगी नहीं, पाप से बचेगी, तो कोई जीव मरेगा ही क्यों, राइट। तो इस तरह से जो है पंचेंद्रिय हिंसा करना वर्जित है। और अष्टमी और चतुर्दशी को भी हम किस तरह से हमारा जो है विवेकपूर्ण आचरण करें, ये उसका आंसर था। तो अब और किसी को भी कोई भी अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस है तो फाउंडेशन वालों ने ग्रुप कुछ टाइम के लिए ओपन रखते हैं, वो लोग आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपना क्वेश्चन ड्रॉप करोगे, मैं नेक्स्ट क्लास में उसका अच्छे से आंसर दूंगी, है ना। जिसको भी जो भी क्वेश्चन है प्लीज अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं, राइट। तो हम बढ़ेंगे सब्जेक्ट की ओर। हमारा लास्ट विषय हुआ था, हमने नव तत्व से तत्व को जाना और तत्व रुचि की, हमने पहचाना कि भगवान की वाणी में हमारे लिए सार वाली बात क्या है। अब श्रमण जो है योग साधना करने से पूर्व तत्व ज्ञान लेने के बाद अब वो तत्व निर्णय करता है, और तत्व निर्णय करने के लिए उसके पास दो साधन है, एक है प्रमाण और एक है न्याय। अब मैं कुछ भी बात बोलूं आपको तो आप बोलोगे भाई तेरे बात बोलने का एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है, तू किस बेस पे बोल रहा है, हम तेरी बात क्यों माने, है ना, आधार क्या है, सत्यता कितनी है, उसको बोलते हैं प्रमाण, यानी टू चेक कि इसमें एविडेंस क्या है ना। कोई भी बात अगर कोई कहता है तो उसके प्रूफ की खोज करना उसको कहते हैं प्रमाण। और दूसरा है नय, नए का अर्थ होता है व्यू पॉइंट्स, यानी अलग अलग दृष्टि से जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो वाक्य बोला गया है, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करना। यदि महावीर स्वामी को पूछा जाता था कि भगवान जंगल में साधना होगी या शहर में साधना होगी, तो भगवान बोलते थे शहर में भी होगी, जंगल में भी होगी, और नहीं होनी होगी तो न जंगल में होगी न शहर में। तो उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो एक साथ में अलग अलग नयों को देख रहे, अलग अलग व्यू पॉइंट्स उनके ज्ञान में झलक रहे। हम जब कुछ भी बोलते हैं ना तो हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान सिर्फ थोड़ा ही खुला हुआ है। पर केवल ज्ञानी एट अ टाइम सारे व्यू पॉइंट्स को देख पा रहा। यदि आप एक स्त्री है तो आपको पूछा जाए कि आप कौन है, तो आप कहेंगे मैं एक मदर हूँ, या आप कहोगे मैं एक हाउस वाइफ हूँ, या आप कहोगे कि मैं एक फीमेल हूँ, है ना। तो कोई भी एक टाइम में आप एक ही स्टेटमेंट दोगे अपने बारे में, क्योंकि अपनी बोलने की और समझने की क्षमता लिमिटेड है। पर अगर भगवान को पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, तो भगवान कहेंगे कि आप पिता भी है, माता भी है, मतलब स्याद अस्ति नास्ति, सारे मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, आपकी जितनी भी रियलिटीज है, वो सब भगवान सब पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ ना इस रूप में आंसर देंगे, वो स्टेटमेंट देंगे नहीं। क्योंकि स्टेटमेंट देना यानी एक चीज को पकड़ लेना, और एक चीज को पकड़ना यानी दूसरी चीज को इग्नोर करना। तो अनेकांत धर्म हमें सिखाता है कि सारे सत्य, सारे व्यू पॉइंट से सारी बात सत्य ही है। आप किसी एक चीज का अगर स्टेटमेंट देते हो तो बाकी सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप गलत हो जाते हो। मैं इसको थोड़ा और सिंपल कर देती हूँ, थोड़ा और इजी कर देती हूँ। मान लो कि 6 अंधे हैं और 6 अंधों ने हाथी को अलग अलग जगह से पकड़ के रखा है। अब अंधे लोग देख तो नहीं सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, किसी ने हाथी के पाँव को पकड़ा, किसी ने हाथी की पूंछ को पकड़ा, किसी ने हाथी के कान को पकड़ा, किसी ने हाथी के सूंड को पकड़ा, किसी ने दांत को, और किसी ने पीठ को। और 6 अंधों ने 6 अलग जगह से पकड़ा। और फिर जब उनको पूछा गया बोलो भाई हाथी कैसा है, तो जिसने पूंछ पकड़ी उसने कहा हाथी तो झाड़ू जैसा है, जिसने सूंड पकड़ी उसने कहा हाथी तो रस्सी जैसा है, जिसने दांत पकड़ी तो उसने कहा हाथी तो तलवार जैसा है, जिसने पीठ पकड़ी उसने कहा हाथी तो दीवार जैसा है, जिसने पैर पकड़ा उसने कहा हाथी तो खंबे जैसा है, और जिसने कान पकड़े हाथी के उस अंधे को पूछा हाथी कैसा है, तो उसने कहा हाथी तो सुपड़े जैसा है। अब बताओ हाथी सुपड़े जैसा है क्या, नहीं है ना, सुपड़े जैसा तो नहीं है। तो फिर वो जो अंधा बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, नहीं वो झूठ भी नहीं बोल रहा है, वो झूठ भी नहीं बोल रहा है, पर ये भी सच है कि हाथी सुपड़े जैसा है। तो तब आपको जब पूछे तो आपको क्या बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि हाँ हाथी सुपड़े जैसा है, पर पर कान की अपेक्षा से सुपड़े जैसा। हाँ हाथी थंबे जैसा है, मैं मानती हूँ, आप जो बोल रहे हो आपका व्यू पॉइंट मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात। तो जिसने पैर पकड़ा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हाथी थंबे जैसा है, जिसने पूंछ पकड़ी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हाथी झाड़ू जैसा है।
तो सारी समस्या कब आती है, जब हम अलग अलग व्यू पॉइंट्स को समझ नहीं पाते। तो 6 अंधों ने 6 व्यू पॉइंट दिए और वो 6 व्यू पॉइंट नए हैं, क्योंकि एवरी व्यू पॉइंट इज कॉल्ड एज नए। हर दृष्टिकोण जो है वो नए कहा जाता है, और हर दृष्टिकोण आंशिक सत्य है, पूर्ण सत्य कभी भी नहीं है। तो नए जो है वो हमेशा अधूरा सत्य है, और प्रमाण जो है वो पूरी बात को सिद्ध करता है, प्रूव करता है। तो जब भी आपके सामने कोई भी बात रखी जा रही है, तो आपको व्यू पॉइंट चेक करना है, किस व्यू पॉइंट से बोला जा रहा है। जब आप चेक करोगे तो कंट्रोवर्सी नहीं होगी। अगर आप बोलोगे मैं जो बोलूं वही सच, तुम जो बोलो वो झूठ, इसका मतलब है कि मैंने अपने व्यू पॉइंट का स्टेटमेंट बना दिया और आपके व्यू पॉइंट को स्वीकार नहीं किया। तो जब हम अनेकांत की दृष्टि को ओपन करेंगे, नए की दृष्टि को ओपन करेंगे, तो हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सत्य को देखने का प्रयास करेंगे। तो 6 अंधों ने जो बात कही थी वो 6 अधूरे सत्य थे, पर जो आंख वाला व्यक्ति है वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि ये 6 जन सच सच बोल रहे हैं, पर इन 6 सत्यों को जब मिला दे तो पूरा हाथी समझ में आ जाएगा। तो जो आंख वाला व्यक्ति है वो कहेगा कि भाई आप, हाथी का पीठ दीवार जैसा है, पूंछ झाड़ू जैसा है, कान सुपड़े जैसे हैं। इस प्रकार से जो पूरी बात को देखने वाला व्यक्ति है वो सभी को स्वीकार करेगा, और इसीलिए केवल ज्ञानी को किसी से आपत्ति नहीं है। केवल ज्ञानी किसी की बात को नकारते ही नहीं है, वो कहते हैं, क्योंकि वो जान पाते हैं, वो देख पाते हैं, वो क्योंकि वो पूर्ण आंख वाले हैं। और हम सब कैसे हैं, अंधे की तरह है, आधी बात को ही देख पाते, आंशिक सत्य को देख पाते हैं। और इसीलिए हम लोग लड़ते झगड़ते हैं, क्योंकि अपने को जो दिखता है, अपने को लगता है वही सच है, और दूसरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लगता है भाई वही सच है। और इसी वजह से दुनिया में लड़ाई झगड़ा है, इसी वजह से कंट्रोवर्सी। तो जितने लोग हैं उतनी सोच है, उतने व्यू पॉइंट। और नए क्या करता है, हर व्यू पॉइंट से सत्य को देखने का प्रयास करता है। तो ये नए और प्रमाण, ये दो टूल्स को यूज करके आपको तत्व निर्णय करना है। हम अपनी असली मुद्दे बात पर आ जाते हैं। अब ये सारा आपको फाउंडेशन बनाया है ये बात समझने के लिए। क्या परमात्मा ने कहा कि आत्मा मतलब कौन? तो परमात्मा ने कहा आत्मा वो है जो जो चैतन्यमय है, जो ज्ञान स्वभावी है, जो साक्षी स्वभावी है ना, वो आत्मा है। तब आप नए और प्रमाण से चेक करोगे परमात्मा की इस बात। तो प्रमाण 4 प्रकार के हैं और नए 7 प्रकार के हैं। ऐसे तो देखो जितनी सोच है उतने नए हैं, पर उन सारे सोच को अगर हम ग्रुप में डिवाइड कर दे तो ऐसे नए 7 प्रकार के हो जाएंगे और प्रमाण 4 प्रकार के हो जाएंगे। तो हम प्रमाण की ओर बढ़ेंगे। पहले प्रमाण जो 4 प्रकार के, उसके नाम बता देती हूँ आपको। परोक्ष प्रमाण पहला है, दूसरा है प्रत्यक्ष प्रमाण, तीसरा है अनुमान प्रमाण, और चौथा है आगम प्रमाण। बहुत लोगों के लिए ये विषय नया हो सकता है, पर सभी को सीखना है, क्योंकि हम सबको सम्यक दर्शन की ओर बढ़ना है, और सम्यक दर्शन की ओर बढ़ने के लिए तत्व निर्णय करना अति आवश्यक है। ब्लाइंड बिलीव्स आर नॉट अलाउड, so you have to test कि whatever I am trying to understand, is it having any kind of proof or not, है ना, वो सत्य है कि नहीं, उसका क्या एविडेंस। उस एविडेंस को समझने के लिए, उस तत्व का निर्णय करने के लिए हम प्रमाण के 4 साधन उपयोग करेंगे। 4 टाइप्स ऑफ प्रमाण आर बीन टोल्डेड इन जिनवाणी। जिनवाणी के अंदर 4 प्रकार के प्रमाण आए हैं, परोक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। मैं आज तो 7:45 हुआ है, इसे इन चारों का मैं डेफिनेशन दूंगी, डिटेलिंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। तो फर्स्ट परोक्ष प्रमाण है, यानी जो इनडायरेक्ट कॉग्निशन, इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट आत्मा से जो नहीं जाना जा रहा। आत्मा आंखों के द्वारा देख रही है, आत्मा कानों के द्वारा सुन रही, आत्मा स्पर्श के द्वारा स्पर्श का ज्ञान ले रही है ना। तो आत्मा जब किसी पर डिपेंडेंट होके नॉलेज ले तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नॉलेज या इनडायरेक्ट कॉग्निशन, है ना। आत्मा बिना किसी इंद्रिय के आलम्बन से अगर ज्ञान ले तो वो डायरेक्ट हो जाता। तो परोक्ष प्रमाण जैन शास्त्रों के अनुसार इनडायरेक्ट नॉलेज होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण यानी बिना किसी इंद्रिय और मन के
आत्मा डायरेक्टली जब ज्ञान को ग्रहण करती है तो अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सारे विषय बिना इंद्रियों और बिना मन से होते हैं। तो ये सारे प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉग्निशन या डायरेक्ट नॉलेज ऑफ द सोल। तीसरा है अनुमान प्रमाण। कुछ चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक का अस्तित्व है तो दूसरे का अस्तित्व मानने में आता है। तो अनुमान प्रमाण के दो उदाहरण दूंगी मैं आपको कि जहां जहां धुआं है वहां वहां 100% अग्नि है, बिना अग्नि से धुआं नहीं, राइट। तो आपको धुआं दिखाई देगा, अग्नि दिखेगी नहीं, पर धुआं है तो आप ये निर्णय कर लोगे कि धुआं है मतलब अग्नि है, ये फिक्स है। दूसरा एग्जाम्पल दूंगी, जहां जहां बारिश है वहां वहां क्लाउड है, बिना क्लाउड के बारिश नहीं हो सकती। तो हो सकता है आपको मेघ दिखे नहीं दिखे, पर अगर बारिश है तो ये इस बात को प्रमाण करता है कि वहां मेघ 100% है। तो अनुमान प्रमाण जो है वो एक के अस्तित्व से दूसरे अस्तित्व को सिद्ध करना है, उसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। इसको इंग्लिश में इन्फरेंस बोलते हैं। इन्फरेंस यानी एक के अस्तित्व से हम दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। तो ये हो गया अनुमान प्रमाण। और चौथा जो है वो है आगम प्रमाण। आगम प्रमाण के अंदर हमारे पास मूर्ति पूजक श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार 45 आगम है ना। तो 45 आगम में कुछ ऐसा है जो डायरेक्टली गणधर द्वारा रचित है, जिसको हम बोलते हैं द्वादशांगी। जो गणधर भगवंत ने भगवान को लाइव सुना और फिर उसकी रचना की। तो गणधर रचित सूत्र जो है वो सर्वोपरि है। अगर द्वादशांग में कोई बात आती है मतलब अब उसमें कोई चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि गणधर रचित यानी परमात्मा साक्षात केवल ज्ञान को सुनकर उन्होंने लिखा है, तो मतलब वो प्रमाणित हो जाती है। फिर उसके बाद बोलते हैं द्वादशांग के बेस पर जो है अन्य शास्त्र लिखे गए, जिनमें 12 उपांग आएंगे, 10 प्रकीर्णक आएंगे, 4 मूल सूत्र आएंगे, 6 छेद सूत्र आएंगे, अनुयोग द्वार सूत्र और नंदी सूत्र। इस प्रकार से बाकी के जो है आगम सूत्र। तो अगर बाकी के आगम सूत्र में भी बात आती है तो हम उसका प्रमाण देंगे, क्योंकि वे भी आगम कहे जाते हैं। और कहते हैं कि 45 आगम के बाहर जो आगम के बाद रचे हुए गए शास्त्र है, टीकाएं है, भाष्य है, कमेंट्रीज लिखी गई बाद में पूर्वाचार्यों द्वारा, चौथ पूर्वधरी द्वारा, तो हम उसका प्रमाण देंगे। तो इस प्रकार से ये आगम प्रमाण यानी स्क्रिप्चुरल एविडेंस हो गया। स्क्रिप्चुरल एविडेंस आगम प्रमाण यानी। तो ये 4 एविडेंस का प्रयोग करके हम तत्व निर्णय करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में इन चारों चीजों को वापस रिपीट करूंगी। तब तक के लिए आपको होमवर्क है कि आप इन प्रमाण को समझने का प्रयास करें, और जो भी आपके डाउट्स हो आप ग्रुप में ड्रॉप कर सकते हैं। तो जैसे 7:50 हुआ है तो मैं एक बार सर्वमंगल कर देती हूँ। सभी हाथ जोड़ेंगे। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। जिन आज्ञावृत से कुछ भी बोला गया हो गच्छामि दुक्कडम। अब आप लोग 5 मिनट्स के लिए अगर कुछ क्वेश्चन आंसर करना है तो कर सकते हैं, फिर शायद क्लास ऑफ हो जाएगी। यस, किसी को कोई भी प्रश्न है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मत्थन भंडारी हाँ साधु जी भगवान, हाँ एक क्वेश्चन जो आपने अनेकांतवाद के ऊपर जो आपने एग्जांपल दिया था ना, जो मीन्स वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ 6 ब्लाइंड पर्सन्स, बराबर। तो हाँ शायद उसमें एक ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ब्लाइंड पर्सन्स का जो एग्जांपल है मीन्स वो सैंपल गलत है एक्चुअली। बिकॉज ब्लाइंड पर्सन्स आर बाय डिफॉल्ट उनका ये एक्सपीरियंस नहीं रहता है, वो अनुमानी करेंगे। तो उसकी जगह पे मीन्स खाली कहने का मतलब ऐसा है कि इवन दो मीन्स द पर्सन हु कैन सी प्रॉपरली इवन एंड दे आर 6 persons, स्टिल आई थिंक बिकॉज ऑफ व्हाट यू कैन से 360 डिग्री नॉलेज नहीं है कोई भी पदार्थ का मीन्स अनेक धर्म है, तो यू आर नॉट एबल टू और यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव द जस्टिफिकेशन इन फुल। तो वो मीन्स ऐसे लग रहा है थोड़ा ऐसे मीन्स 6 ब्लाइंड पर्सन की जगह पे ये ऐसा एग्जांपल होगा इवन द पर्सन हु कैन सी इट, बट बिकॉज ऑफ दिस डिफॉल्ट इनकेपेबिलिटी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ब्लाइंड पर्सन अनुमान नहीं करता है, वो भी स्पर्शेंद्रिय के द्वारा सेंस कर रहा है। अनुमान उसको बोला जाता है जहाँ पे आप इंद्रियों को प्रयोग नहीं करते हो, राइट।
आप हाँ हाँ अनुमान करते हो। तब बराबर। अब आप जो है आंखों से देखकर, आंख वाला व्यक्ति आंखों से सेंस करके हाथी का आकार बता रहा है, और अंधा हम्म, व्यक्ति स्पर्श से सेंस करके जो है सत्य को बताने का प्रयास कर रहा है। सो बोथ आर एक्चुअली परोक्ष ज्ञान, दोनों प्रत्यक्ष ज्ञान है नहीं, क्योंकि जैन दर्शन में आंखों देखी बात को प्रत्यक्ष नहीं माना गया। यही असली बात है बराबर। जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे शेयर करने वाली हूँ, सभी मिस मत करना। क्योंकि ठीक है। बाकी जितने भी दर्शन है भारत के अंदर, आंखों देखी बात, कानों सुनी बात को प्रत्यक्ष ज्ञान मानते हैं, पर एकमात्र बराबर। जैन दर्शन ऐसा है जो इंद्रियों को इनएफिशिएंट मानता है नॉलेज ग्रहण करने के लिए। क्योंकि आंखों देखी बात, हर बात सच नहीं होती, और हर कानों सुनी बात सच नहीं होती। तो इसलिए जो ब्लाइंड पर्सन का जो एग्जाम्पल दिया है, जो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जैन शास्त्रों में, उसमें आपको व्यू पॉइंट को ही पकड़ना है, वो अपने राइट। सेंसेस से व्यू पॉइंट कैच करता है, राइट। यस। तो राइट। व्यू पॉइंट, और हम सब अल्पज्ञ है तो हमारा व्यू पॉइंट अधूरा है। तो जो केवल यस। ज्ञानी होगा वो आंख वाला व्यक्ति है, और वो एट अ टाइम सभी व्यू पॉइंट्स को देख समझ पाने के कारण वो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से सब बात करते हैं। वो हम्म। स्यादवाद की शैली में बोलते हैं, वो ऐसा स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते। अगर आप भगवान को बराबर। बोलोगे भगवान आत्मा है, तो बोलेंगे अस्ति और नास्ति, वो बोलेंगे है राइट। भी और नहीं भी, क्योंकि बोथ रियलिटीज आर एबल टू बी कॉग्नाइज्ड बाय द केवल ज्ञानी। बट हम राइट। एक ही चीज को जान पाते हैं, और इसीलिए हम लोग स्टेटमेंट देने शुरू हो जाते हैं, और इसीलिए स्टेटमेंट देते हैं, और इसीलिए सारे लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं कि मैंने जो बोला वही सही, और उसी को हम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो समस्या वहां आती है। तो ये नए या और प्रमाण का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और जितनी भी कंट्रोवर्सीज है हम उसको समाप्त कर सकते हैं अगर हम इस तत्व निर्णय की चर्चा को समझ जाएंगे, राइट। सो हम विल यस कंटिन्यू, यस। जैन भाई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। इन आज्ञाव्रत पत्रिका हो, गच्छामि तुभ्यम्। अगले सत्र में मिलेंगे हम लोग, आप सब अपने क्वेश्चंस ड्रॉप करिएगा अवश्य।